बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा आज हम प्रॉपर तरीके से अपना जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एंट्रीज पढ़ा दी थी कि कौन कौन सी एंट्रीज होती है इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में आता रहता है, ये काफी दफा क्वेश्चन आया हुआ है। रिच कंपनी employs a job order costing system. Only three jobs, job number 5, job number 6, job number 7 were worked on during the month of January. Job number 5 was complete, and the other two jobs were still in production on January 31st. Manufacturing overhead is assigned to jobs on the basis of direct labor cost. Job cost sheet on the three jobs are is as follows. अच्छा देखो, वो आपको बता रहे हैं कि इन्होंने तीन जॉब जो है ना उसके ऊपर इनकी वर्किंग चल रही है। जॉब नंबर 5 पे, जॉब नंबर 6 पे और जॉब नंबर 7 पे। इसमें से इन्होंने आपको बताया कि जॉब नंबर 5 जो है ना वो इन्होंने कंप्लीट कर ली है, और बाकी जॉब नंबर 6 और 7 अभी भी स्टिल जनवरी 31st तक इनकम्प्लीट है, यानी कि वर्क इन प्रोसेस में। और जो भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड है वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर है, यानी कि जो डायरेक्ट लेबर लगती है उसी को बेस बनाकर आपका फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो इनकर्ड किया जाता है। फिर नीचे आपको जॉब शीट दी है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है तीन जॉब्स की। जॉब नंबर 5, जॉब नंबर 6 और जॉब नंबर 7 की। वर्क इन प्रोसेस आपको ओपनिंग बताया जा रहा है। वर्क इन प्रोसेस आपको ओपनिंग बताया जा रहा है कि जो जॉब नंबर 5 है उसमें इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, इतना एफओएच है। ओपनिंग के अंदर जनवरी 1 के जॉब नंबर 6 के अंदर इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, इतना एफओएच है। जॉब नंबर 7 का कुछ नहीं बताया, वो जीरो है, वर्क इन प्रोसेस जीरो है। फिर आपको ये बता रहे हैं कि जॉब नंबर 5 में आपने जो ड्यूरिंग द मंथ है मटेरियल इनकर्ड नहीं किया, लेबर आपने इनकर्ड की है 4,000 से, फैक्ट्री ओवरहेड आपको नहीं पता। यहाँ पर भी मटेरियल आपने 8,200 से इनकर्ड किया है, लेबर आपने 6,000 इनकर्ड की है, फैक्ट्री ओवरहेड आपको नहीं पता। यहाँ पर भी आपने मटेरियल इनकर्ड किया है, लेबर आपको 10,000 बताई जा रही है, और ओवरहेड जो है वो अभी तक क्वेश्चन मार्क है, वो भी आपको फाइंड आउट कर। फिर कह रहे हैं कि फिनिश गुड इन्वेंट्री एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वर 85,000 एंड 45,700। ये आपकी ओपनिंग और आपकी एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री बता रहे हैं। फिर रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर टी अकाउंट्स फॉर वर्क इन प्रोसेस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। वर्क इन प्रोसेस का आपको लेजर बनाना है जनवरी के मंथ का। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की आपको एंट्री बनानी है कि यानी कि जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर्ड की हैं उनकी कॉस्ट की एंट्री बनानी है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपने बेचा है उसकी एंट्री बनानी है। तो अब आपको इसकी वर्किंग करनी है। देखो यहाँ पर इनिशियली इन्होंने आपको तीन जॉब्स के बारे में बताया, जॉब नंबर 5, 6 और 7। ठीक है, जॉब नंबर 5, 6 और 7 में से इसने सिर्फ एक जॉब आपकी जो है वो कंप्लीट हुई है, जॉब नंबर 5। जॉब नंबर 6 आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, जॉब नंबर 7 भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, वो उन्होंने ऊपर आपको मेंशन कर दिया। तो जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए, यानी कि जो जॉब आपने मैन्युफैक्चर किए जॉब नंबर 5, अगर आप उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हो तो आप कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकाल सकते हो, जो कि उसने आपसे रिक्वायर्ड में भी पूछा है कि एंट्री आपको बनानी है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स आपने बनाई है उसकी कॉस्ट। आपने जॉब नंबर 5 कंप्लीट की है, इसकी कॉस्ट आपको निकाल। और दूसरा आपको वर्क इन प्रोसेस का लेजर भी बनाना है। देखो अगर मैं वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाता हूँ, वर्क इन प्रोसेस का लेजर बनाता हूँ तो उसके पहले ना मुझे कुछ कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हो। जैसे कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की अगर मैं बात करूं कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग मेरी कितनी है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में आपके पास सिर्फ दो जॉब्स है।
5 और 6, 7 नहीं है क्योंकि 7 का कोई अमाउंट नहीं दिया हुआ। दो जॉब्स हैं आपके पास, जॉब नंबर 5 और जॉब नंबर 6। इस पे जो आपको मटेरियल लगा है और इसका अगर हम टोटल भी लिखते हैं आगे, इस पर जो आपका मटेरियल लगा है वो 16,500 है और 9,300 है। टोटल करके मुझे बताओ कि टोटल कितना आ रहा है। टोटल मुझे बताओ कितना आ रहा है। 25,800, ठीक है जी, 25,800। ये आपका मटेरियल है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करते हैं, डायरेक्ट लेबर जो है वो आपने 13,000 और 7,000 है। इसका टोटल बताओ तो कितना हो जाएगा, 20,000। और अगर ओवरहेड की बात करते हो, 20,800 और 11,200। तो इन दोनों को टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 32,000 होगा मेरे ख्याल में, यही है। अच्छा, अब इन तीनों का टोटल कर लो, तीनों का टोटल कर लो, तो आपको टोटल वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पता लग जाएगा। 25,800, 20,000 और 32,000, इन तीनों का टोटल करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। 77,800, ठीक है जी। तो 77,800 आपका वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ गया। अच्छा, अब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग तो मुझे पता लग गया। अब साथ साथ एक काम ये कर दो, साथ साथ एक काम ये कर दो, एफओएच का रेट निकाल लो, फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकाल। क्योंकि उसने कहा है कि जो आपका एफओएच है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो वो क्या बेस है वो निकाल लो, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको एफओएच डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100 करना हो। एफओएच आपका कितना है, कहीं से भी उठा लो एफओएच, और जहां से आप एफओएच उठाओगे वहीं से आपने लेबर उठानी है। मतलब अगर मैं एफओएच यहाँ से ले रहा हूँ तो लेबर भी मुझे यहीं की लेनी है, अगर एफओएच यहाँ से ले रहा हूँ तो लेबर भी मुझे यहीं की लेनी है। कहीं से भी ले लोगे रेट सेम आएगा। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 11,200 का मेरा एफओएच है, लेबर मेरी 7,000 की है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करके बताओ मुझे एफओएच का रेट कितना आ रहा है। एफओएच का रेट कितना आ रहा है, 160%, ठीक है जी, 160%। एफओएच का रेट मुझे पता लग गया। अब जैसे मैंने वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग फाइंड आउट की है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग फाइंड आउट की है, ठीक है। अब जो मैंने कॉस्ट इनकर्ड की है इस मंथ में वो भी मैं टोटल कैलकुलेट कर लूं। जैसे मैंने मटेरियल, लेबर और एफओएच कितना कितना लगा है, इसमें एफओएच मुझे नहीं पता, तो लेबर मुझे सबकी पता है, तो लेबर का 160% निकालूंगा तो एफओएच आ जाएगा, क्योंकि एफओएच का रेट मैंने निकाल लिया है कितना है, 160%। ड्यूरिंग द मंथ मैंने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की है इसकी कैलकुलेशन कर लो।
इसमें आपने तीनों जॉब्स के ऊपर काम किया है। जॉब नंबर 205, 206, 207 और टोटल। मटेरियल देख लीजिए, मटेरियल आपका कितना है। सर 205 पे कुछ नहीं लगाया, 206 पे लगाया हमने 8200, और 207 पे भी लगाया 21300। तो टोटल कितना मटेरियल लगा मुझे टोटल करके बताइएगा। 29500, ठीक है जी। ऐसे ही डायरेक्ट लेबर, 4000, 6000 और 10000। टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 20000। ओवरहेड्स, सर ओवरहेड नहीं पता, लेकिन ओवरहेड के बारे में अभी हमने रेट निकाल ली है जो कि 160% है। तो 4000 का डायरेक्ट लेबर का 160% निकालो, कितना आ रहा है। 4000 का 160% निकाले, कितना आ रहा है। 6400, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद 6000 का जरा 160% निकालें, कितना आ रहा है। 6000 का 160% निकालें, कितना आ रहा है। 9600, ठीक है जी। 205, 10000, इसका 160% निकालें, कितना आ रहा है। 16000। तो टोटल टोटल ओवरहेड जो है वो कितना आ गया। 32,000, मेरे ख्याल में 32,000 टोटल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा टोटल कर लो, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने कितनी इनकर्ड कर ली है। टोटल आपने कितना इनकर्ड किया है, 29,500, 20,000 और 32,000। इन सब का टोटल कर लो। 81,500, ठीक है जी। 81,500 सर टोटल कॉस्ट मैंने इनकर्ड की है, जिसमें से मटेरियल मैंने ये लगाया है, लेबर ये लगी है, और ओवरहेड मेरा ये आया है। अच्छा, जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की है, जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की है उसकी कॉस्ट क्या है, जो गुड्स आपने मैन्युफैक्चर की। सर मैंने जॉब नंबर 205 कंप्लीट की है, जॉब नंबर 205 कंप्लीट की है। तो जॉब नंबर 205 की कॉस्ट क्या होगी, इसकी भी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। मतलब जो गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर्ड किए हैं। सर जॉब नंबर 5 जो है वो 205 मैंने कंप्लीट की है, मैन्युफैक्चर की है। इसमें सर सबसे पहले मैंने शुरू में वर्क इन प्रोसेस मेरा ओपनिंग भी था। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, इसका टोटल करके मुझे बताना जॉब नंबर 205 का कितना है। 50,300। तो इसमें सर हमारा जो वर्क इन प्रोसेस है ओपनिंग का, वो सर 50,300 है। जॉब नंबर
205 का। अच्छा सर, उसके बाद हमने जो मटेरियल इसमें लगाया है और लेबर जो लगाया, मटेरियल तो नहीं लगाया, डायरेक्ट लेबर लगी है हमारी 4000 की। और सर जो हमारा ओवरहेड हुआ है इस पर, वो हुआ है 6400। इसका टोटल बताओ तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। $60,700। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई परेशानी तो मुझसे पूछो। यहाँ तक सब क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की तरफ। वो आपसे रिक्वायर्ड में ना जनरल एंट्रीज मांग रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड तो हमने निकाल लिया, इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की, मैंने आप लोगों को लिखवाई थी। फिनिश गुड प्रोड्यूस या कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री बनती है फिनिश गुड डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री बन जाएगी फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगा 67,000, 60,700, सॉरी 60,700। सर साथ साथ वो हमसे पूछ रहे थे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की भी एंट्री बनो। तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लें। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की जो एंट्री बनती है वो कैलकुलेशन होती है सर, सबसे पहले लिखते हैं फिनिश गुड ओपनिंग। फिनिश गुड जो ओपनिंग है हमारे पास, फिनिश गुड जो ओपनिंग है सर, वो हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था 85,000। फिर उसके बाद सर हम इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। सर मैन्युफैक्चरिंग वाला पूरा चैप्टर हम पढ़कर आ रहे हैं, तो सारी चीजें हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है, हमने पूरा क्वेश्चन वहां पे किया था। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 60,700 हो गया। तो ये हो गई हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। 85,000 और 60,700 कितना आ रहा है टोटल बताइएगा। 1,45,700, ठीक है जी, 1,45,700। सर इसमें से लेस कर दे फिनिश गुड एंडिंग। और फिनिश गुड एंडिंग भी उसने हमें क्वेश्चन में दी दे रखी थी। फिनिश गुड एंडिंग थी 45,700। तो सर 1 लाख की हमारी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इससे आप एंट्री बनाओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की मैंने एंट्री बना रखी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट।
1 लाख से। ये बात सबको क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब आ जाओ सर, उसने वर्क इन प्रोसेस का भी लेजर हमसे पूछा था। तो वर्क इन प्रोसेस का अब बना लेते हैं हम लेजर। सर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस सर हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस का था वो हमने टोटल करके निकाला था। टोटल वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग था सर 77,800। डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर सर ड्यूरिंग द मंथ हमने कितनी कॉस्ट इनकर्ड की, उसकी जो एंट्री बनती है, अगर आपको याद हो मैंने लिखवाई थी कि आप क्या एंट्री बनाते हो। अगर मटेरियल लगाते हो तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है, अगर लेबर लगाते हो तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है, और अगर आप एफओएच लगाते हो तब भी आपका वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, डेबिट होता है। तो इन तीन चीजों की वजह से आपका वर्क इन प्रोसेस डेबिट है। जितना मटेरियल लगा रहे हो, जितना लेबर लगा रहे हो, जितना ओवरहेड लगा रहे हो। तो अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ड्यूरिंग द मंथ आपने कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना एफओएच लगाया है। तो जो आपने मटेरियल लगाया है वो लगाया है 25,800 से, जो आपने लेबर लगाई है वो 20,000 से लगाई है, और जो आपने ओवरहेड लगाया है वो 32,000 से लगाया है। तो इन तीनों चीजों की, सॉरी ये मैं ओपनिंग का देखने लग गया, गलती से ओपनिंग का देखने लग गया। टोटल जो मैंने लगाया है, मैंने मटेरियल जो है वो लगाया है ड्यूरिंग द मंथ। जो कॉस्ट मैंने इनकर्ड की है, मटेरियल 29,500 से, लेबर सर मेरी 20,000 से है, ओवरहेड जो है मेरा 32,000 से। तो इन तीनों की वजह से मेरा वर्क इन प्रोसेस क्या होगा सर, डेबिट होगा। मटेरियल 29,500, मटेरियल 29,500 से डेबिट होगा। डेबिट मटेरियल नहीं हो रहा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है। बीच में मैं रीजन लिख रहा हूँ। जैसे लेबर मेरी 20,000 से वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेगी, और जो ओवरहेड था वो मेरा जो टोटल था वो 32,000 था। अब इसका टोटल कर लूंगा मैं। टोटल करें। अच्छा, फिर उसके बाद सर हुआ ये है कि मेरा वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हुआ है जब मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया है। कितने से क्रेडिट हुआ है सर, 60,700 से। तो मैंने 60,700 से वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से, फिनिश गुड की वजह से। मुझे डेबिट साइड टोटल करके बताइए कि आपकी डेबिट साइड कितनी आ रही है। 159,300 आपकी डेबिट साइड आ रही है, 159,300। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 159,300 डेबिट साइड। क्रेडिट साइड मेरी 60,700 है। 60,700 में से डेबिट साइड 159,300 माइनस करो, मुझे बताओ कितना अमाउंट आ रहा है। 98,600, 98,600 सर ये मेरा एंडिंग बैलेंस होगा, यानी कि बैलेंस सीडी। और यही बैलेंस सीडी यहां पर आकर बन जाएगा बैलेंस बीडी। तो ये वर्क इन प्रोसेस का आपका लेजर भी मैंने बना कर दिखा दिया। ये बात क्लियर है?
कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और पास पेपर का क्वेश्चन है, उसको अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ, रीड करूं बेटा, क्वेश्चन को स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं क्वेश्चन को? अच्छा जी, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे मैं रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे कह रहे हैं कि द स्पीड मोटर्स कॉर्पोरेशन बिगन ऑपरेशन ऑन Feb 1 2016। फेब की फर्स्ट 2016 में उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। It employs a job order costing system. Overhead is charged to the job at a normal rate of 90 per direct labor hour। वो आपको बता रहे हैं कि ओवरहेड कितना चार्ज कर रहे हैं? 90 पर डायरेक्ट लेबर आवर। जो भी आपके लेबर आवर है उसके ऊपर आप 90 रुपीज अप्लाई करोगे, आपको ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। The actual operation for the month of February 2016 are summarized as follows. Purchase of raw material 15,000 है, 15,000 पीसीस एट द रेट ऑफ 110 पर पीस। ये आपको परचेज बता रहे हैं, 15,000 पीसीस परचेज किए। एक पीस जो है वो आपने 110 का परचेज किया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल 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 परचेज आ जाएगी। डायरेक्ट लेबर और मटेरियल आपने प्रोडक्शन में कितना चार्ज किया वो आपको बता रहे हैं कि आपने इतना मटेरियल इनकट किया है, इतना लेबर इनकट किया और इतने लेबर आवर्स आपने इनकट किए। हर जॉब में उन्होंने आपको बता दिया कि कितना कितना मटेरियल है, कितना कितना लेबर है और कितने आवर्स आप इनकट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल जो आपका ओवरहेड हुआ है 9,50,000 वेरिएबल हुआ है और फिक्स्ड आपका 7 लाख का हुआ है। कंप्लीट जो आपने जॉब्स की हैं, जो आपने 5 जॉब स्टार्ट की थी,
पांच में से पहली चार जॉब्स आपने कंप्लीट कर ली, 101, 102, 103 एंड 104, ये आपने कंप्लीट कर ली, जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में चली जाएंगी। फिर कह रहे हैं कि आपने इनमें से कुछ जॉब जो है वो सेल कर दी, 101, 102, 103 आपने क्या कर दी, सेल कर दी, यानी कि ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर जाएंगे, जो बेचा उसकी कॉस्ट। अब रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं मटेरियल एंडिंग फाइंड आउट कीजिए कि कितना आपका एंडिंग में पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग फाइंड आउट कीजिए, फिनिश गुड एंडिंग फाइंड आउट कीजिए, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कीजिए, और अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब इसकी वर्किंग करते हैं, पहले वन बाय वन हम ये देख लेते हैं कि हमने कितना कितना मटेरियल लगा दिया है, कितना कितना लेबर लगाया है, और कितना हमारा ओवरहेड अप्लाइड है। उसके लिए एक शीट में बनाऊंगा, जैसे मैंने पहले बनाई थी, जॉब नंबर, कितना मैं मटेरियल लगा रहा हूँ, कितनी मैं लेबर लगा रहा हूँ, और मैं कितना ओवरहेड अप्लाइड लगा रहा हूँ। पांच जॉब्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। मटेरियल जो आपने इनकर्ड किया है वो 1,50,000 का मटेरियल इनकर्ड किया है, 1,20,000 की आपने मटेरियल इसमें किया है, 2,40,000 इसमें किया है, 4,50,000 आपने इसमें किया है, और 6 लाख का मटेरियल आपने इसमें इनकर्ड। लेबर जो आपको बता रहे हैं, लेबर जो है 1,50,000, अगेन 1,50,000, 2,80,000, 5,20,000, और 6,80,000, ये आपकी क्या है, लेबर। और ओवरहेड जो आपने अप्लाई किया है, आपने आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 90 का रेट आपका ओवरहेड का है, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सबको मल्टीप्लाई बाय 90 करते जाओगे। लेबर आवर्स आपको दे दिए हैं, ओवरहेड रेट पर आर आपका 90 था, मल्टीप्लाई करवाते जाओ, अमाउंट मुझे बताते जाओ, ओवरहेड अप्लाइड का कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी मुझे अमाउंट बताओ, कितना कितना आ रहा है। 1,80,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, 1,44,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, 2,88,000। नेक्स्ट, 5,40,000। नेक्स्ट, 7,20,000, ठीक है। अच्छा, ये हमने ओवरहेड निकाल लिए। अब मुझे टोटल भी बता दो कि हर जॉब पे टोटल टोटल कितना खर्चा, मटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, ये भी टोटल करते रहो। मैं नीचे से कर रहा हूँ, आप लोग ऊपर से करो। 20 लाख,
15,10,000, 8,08,000, 4,14,000, 4,80,000। और अगर आप वैसे टोटल कर लो सबका, वो भी मुझे बता दो कि टोटल मटेरियल कितना आ रहा है, टोटल लेबर कितना आ रहा है, टोटल ओवरहेड कितना आ रहा है। मैं सब टोटल का टोटल कर रहा हूँ, मटेरियल का टोटल करके मुझे बताओ। 480, 52,12,000 मेरे पास ये टोटल आ रहा है। टोटल का कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप लोग ठीक कर लेना अपने। 180 प्लस 144 प्लस 288 प्लस 540 प्लस 720, 18,72,000। 150 प्लस 150 प्लस 280 प्लस 520 प्लस 680, 17,80,000। और मटेरियल का टोटल कितना आ रहा था अभी? 15,60,000, 15,60,000, ठीक है। अच्छा, ये हमें हर एंगल से कॉस्ट पता लग गई, कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है, टोटल भी हमें पता लग गया। अब रिक्वायर्ड पे आते हैं, देखो रिक्वायर्ड में क्या क्या पूछा। रिक्वायर्ड में आपसे सबसे पहले पूछ रहे मटेरियल का एंडिंग बताओ कि आपका मटेरियल का एंडिंग है। तो अब मटेरियल के एंडिंग के लिए मुझे मटेरियल का लेजर बनाना हो। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का लेजर में बनाऊंगा। सबसे पहले ओपनिंग लिखूंगा। ओपनिंग हमारे पास क्वेश्चन में नहीं थी क्योंकि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कॉर्पोरेशन बिगन ऑपरेशन। जब बिजनेस स्टार्ट किया होता है तो ओपनिंग कुछ नहीं होती, ओपनिंग पिछले साल की एंडिंग होती है। पिछला साल था ही नहीं, आपने इस साल स्टार्ट किया। ओपनिंग तो कुछ नहीं होगी, डायरेक्ट आपके पास परचेजेस आ जाएगी कि आपने कितना परचेज किया। परचेज जो आपने किया था मटेरियल, वो 15,000 पीसेज आपने परचेज किए, तो एक यूनिट आपने 110 रुपए का परचेज किया था। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 110 करोगे। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 110, तो टोटल 16,50,000 का आपने मटेरियल परचेज किया है, तो डेबिट में चला जाएगा। मटेरियल आपने इस्तेमाल कितना कर लिया है? सर जो मटेरियल हमने इस्तेमाल किया है वो किया है 15,60,000 से। ये सारा यूज किया है तो ये कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस में। इसको बैलेंस करो और बैलेंस करके देखो आपकी क्रेडिट साइड कितने से कम पड़ रही है, वो आपकी एंडिंग आ जाएगी। 90,000 से आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, ये आपका होगा बैलेंस सीडी। ये बात समझ में आई? मटेरियल का लेजर, मटेरियल का लेजर समझ में आ गया? मटेरियल की एंडिंग क्लियर हो गई कि किस तरीके से निकाली हमने? अच्छा,
अब आ जाओ नेक्स्ट है मटेरियल के बाद मैं बनाने जा रहा हूँ वर्क इन प्रोसेस का लेजर, क्योंकि उसने वर्क इन प्रोसेस की भी एंडिंग मुझसे मांग। वर्क इन प्रोसेस का भी कोई ओपनिंग नहीं होगा। अब मैं देख लेता हूँ कि मैंने कितना मटेरियल लगाया है, कितना लेजर लगाया है, लेबर लगाया है, कितना ओवरहेड लगाया है। तो उसकी वजह से मेरा वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ होगा। मटेरियल मैंने ये लगाया है 1560000। लेबर मैंने 17,80,000 की लगाई है। और ओवरहेड मैंने 18,72,000 का इनकट किया है। ये मैंने ओवरहेड लगाया है। अच्छा, कितनी कितनी आपने कंप्लीट कर ली, फिनिश गुड हो गई आपकी जॉब्स? सर फिनिश गुड्स में हमारी शुरू की 4 जॉब्स जो है ना वो कंप्लीट हो गई थी। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था जॉब कंप्लीट 01, 02, 03 एंड 04, ये 4 जॉब्स हमने कंप्लीट कर ली थी। तो 4 जॉब्स की कॉस्ट देखो कितनी बनती है, 01 से लेकर 04 तक ये आपने कंप्लीट की है। और इनकी कॉस्ट क्या बनती है, इनको टोटल करो जरा। 480 प्लस 414 प्लस 808 प्लस 1510। सर 32,12,000 की जॉब्स हमने कंप्लीट की है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। तो ये हमने जॉब्स क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है, तो ये फिनिश गुड में आ जाएंगी 32,12,000। अब इसका सब्ट्रैक्शन कर लो। मटीरियल लेबर और ओवरहेड का टोटल करते हो तो 52,12,000 आ रहा है। इसमें से आपने ये जो कंप्लीट कर लिया वो माइनस कर दो। पूरा पूरा 20 लाख का डिफरेंस है। तो ये आपका होगा बैलेंस सीडी। तो वर्क इन प्रोसेस का भी लेजर इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसने कहा था कि फिनिश गुड का एंडिंग बताओ। तो फिनिश गुड का भी आपको लेजर बनाना होगा। फिनिश गुड का भी ओपनिंग नहीं है हमारे पास कुछ भी। लेकिन कुछ गुड्स हमारे पास कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुई है, कहां पर, फिनिश गुड में। तो यहाँ पर आकर डेबिट, वहां पर वर्क इन प्रोसेस में तो क्रेडिट होंगी, लेकिन यहाँ पर आकर क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। फिर फिनिश गुड से निकलती है कि जितनी गुड्स हमने सेल कर दी, जितनी गुड्स हमने सेल कर दी। तो भाई हमने सेल कितनी गुड्स की है? सर वो हमें क्वेश्चन में बता रहे थे कि 1, 2 और 3 आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। 1, 2 और 3 आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। तो इनकी कॉस्ट को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीनों की कॉस्ट को ऐड करेंगे जो हमने बेच बेच दी है। 480 प्लस
414 प्लस 808 1702,000। तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपका फिनिश गुड क्या होता है, क्रेडिट होता है 1702,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बैलेंस करोगे, 15,10,000 से आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो ये फिनिश गुड का भी हमने लेजर बना लिया। इसके अलावा आपसे वो कह रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी मैंने बता दिया कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तीन जॉब जो आपने बेची है उनकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स आपने बेची उनकी कॉस्ट क्या है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो तीन गुड्स हमने बेची है, उनकी कॉस्ट 17,20,000, 17,02,000। इसके अलावा वो आपसे कह रहे थे ओवर एंड अंडर अप्लाइड ओवरहेड बताओ। तो ओवरहेड आपका जो टोटल है वो कितना है, जो एक्चुअल में ओवरहेड है वो ये है 9,50,000 और 7 लाख। एक्चुअल आपका कितना है, एफ ओ एच 950 और 700। 16,50,000 का आपका एक्चुअल एफ ओ एच है। एक्चुअल आपका जो है 16,50,000 का, और इसमें से अप्लाइड एफ ओ एच माइनस कर दो। अप्लाइड एफओएच वो जो हमने शीट बनाई थी उसके अंदर ओवरहेड अप्लाइड कितना आया था, 18,72,000। तो अब इसमें पता लग जाएगा कि ओवर अप्लाइड हुआ है कि अंडर अप्लाइड हुआ है। ओवर अप्लाइड हो गया क्योंकि अप्लाइड आपका ज्यादा है और एक्चुअल आपका कम है, तो इसका मतलब ये ओवर अप्लाइड है, ज्यादा अप्लाई किया। अगर अप्लाइड आपका कम होता तो वो अंडर अप्लाइड होता। 2,22,000 से आपका क्या है, ओवर अप्लाइड, ज्यादा अप्लाई किया। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक कोई क्वेश्चन हो? तो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो हमने आज सॉल्व किए हैं, और कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है ना वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, वैसे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ इंक्रीज भी किए हमने। कुछ दो तीन क्वेश्चंस हम कल और करेंगे ताकि हमारा ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है ना वो कंप्लीट। ठीक है फिर, आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।